चंद दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या हो सकती है? क्या-क्या आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस आ सकते हैं? और क्या आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क डन करेगी या फिर नहीं करेगी? सो चलिए देखते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि आज आपको एक छोटा सा रिचुअल देने वाला हूं, जिसे आप आज ही अगर करते हो, ड्यूरिंग माय वीडियो करते हो या फिर वीडियो के बाद करते हो, तो आज के आज ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और वो है रिलेशनशिप के लिए, वो है नो कांटेक्ट को खत्म करने के लिए, आपके पर्सन से मैसेज या कॉल करवाने के लिए। सो रिचुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड यू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अपना नेम लिखिए, अपना अपना सिटी लिखिए, कहाँ से हो आप और कहाँ से नहीं हो। सो लेट मी शफल जाएगा जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा। सो जो आपके मन के अंदर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप रेडी कर लीजिए। सो नेक्स्ट फ्यू डेज की हम रीडिंग करने वाले हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या क्या इंटेंशंस, क्या क्या थॉट्स हो सकती हैं आगे पर्सन की, क्या चेंज आ सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द ईगो का कार्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुका है एंड यू कैन सी द विनिटी एंड प्राइड। सो किसी चीज को लेके गरूर है आपके पर्सन के अंदर। एनीवेज वी विल क्लैरिफाई द एनर्जीज। सो एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर से गुजरे हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सो जो आप उसके लिए मेडिसिन वगैरह ले रहे हो या फिर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो आप लाजमी लेते रहो। लेकिन स्पिरिचुअली हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअली ट्रीटमेंट के लिए यू कैन कमेंट योर प्रॉब्लम। ओके, सो आप अपने प्रॉब्लम्स को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए एंड आपको 15 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से हीलिंग एंड सूथिंग मिलेगी। ओके, सो लेट मी शफल कार्ड्स को आज हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या क्या आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर चेंज आ सकता है, क्या क्या एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। डिटैचमेंट, ओके, कोल्ड, थोड़ा सा जो है सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है तुम दोनों के दरमियान में, थोड़ा सा एक दूसरे से दूरियां फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज टू द पॉइंट रीडिंग होगी, जो कार्ड में आएगा वही आपके लिए आएगा। स्टेबिलिटी, हार्मोनी एंड फ्लो। ओके, सो किसी चीज के वेट के अंदर इस टाइम पे बैठे हुए हैं आपके पर्सन। ओके, सो वेट आपको भी है किसी चीज का, आपके पर्सन की तरफ से इनिशिएट का, आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट स्टेप का आपको वेट है। एंड रीबर्थ का यहाँ पर साइन आ चुका है और विंटर सीजन तो आने वाला है अनकरीब। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर, और क्या यूनिवर्स यहाँ पर हमें बताना चाहती है। सो आई एम गेटिंग हियर अ कार्ड दैट इज अ क्लोज्ड ऑफ एंड गॉडेड पोजीशन एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे थोड़ा सा तजब्जब के अंदर है, थोड़ा सा यू कैन से दैट कि जैसे इंसान डिप्रेसिव स्टेज के अंदर होता है या कुछ भी ऐसा वैसा। सो मे बी वो आपका कर्मा हो। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन एस एंड वाटर। ओके, सो पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ये तो डेफिनेटली वाटर साइन के अंदर आते हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और ज़्यादा डीपली। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन। सो आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, थोड़ा सा गौर से और ध्यान से देखिएगा। शेडो साइड, मून एंड द डार्क नाइट। ओके, सोना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक्टिविटीज़ जो कि आपको करनी पड़ रही हैं आजकल। सो प्लीज यूनिवर्स हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली गाइड कीजिए। I'm getting here's a sign that is a distance तुम दोनों के दरमियान में। ओके, सो retreat and time out and यहाँ पर you can see that until death tears us apart। ओके, सो कॉन्टेक्ट, कैरियर एंड कमिटमेंट, आपका पार्टनर जो है वो मुझे थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। एनीवेज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जीज को और देखते हैं जी एनर्जीज क्या कहती हैं टैरोस की तरफ से। अभी हमने ओरेकल्स को शफल किया, अभी हम टैरोस की तरफ से देखेंगे और डीपली एनर्जीज को चेक करने वाले हैं आज। ओके, सो आज का जो रिचुअल है ये याद रखिएगा कि अगर आप संडे को ही करते हो, मीन्स के आज अगर ये वीडियो अपलोड हुआ है तो आज ही करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी डे में करो, आपके लिए वर्क करेगा, बट डे के अंदर करना है, दिन की रोशनी में करना है। ओके, ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज द लवर्स। ओ माय गॉड, सो ईगो का साइन है, ठीक है।
मीन्स कि आपके पर्सन आपसे प्यार को जताना चाहते हैं। ओह माय गॉड! सो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ कि ईगो भी है आपके पर्सन में और आपके पर्सन आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट आपके पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते, बल्कि आपकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी कुछ बातचीत ही ऐसी है, आपकी कुछ बॉडी शेप या बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि हर पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बहुत ही ईज़िली। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आजकल नखरे कर रहे हैं, आने वाले चंद दिनों के अंदर आपके पर्सन आपसे मुँह फेरने वाले हैं। मे बी कि अभी भी नो कांटेक्ट चल रहा हो, लेकिन आपके पर्सन शो ऑफ ये करना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे नाराज हूं, हालांकि वो नाराज नहीं है, वो आपके अंदर से कुछ खींचना चाहते हैं, आपके अंदर से कुछ निकालना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरी कितनी वर्थ है, क्योंकि आपके पर्सन को थोड़ा बहुत डाउट है कि उनकी वर्थ नहीं है, उनको कोई चारा नहीं डाल रहा आपके सिवा। सो दैट्स वाई आपकी तरफ से देखना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए क्या करते हो, क्या स्टेप लेते हो, क्या नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, मैनी पीपल्स लाइक यू अ लॉट, मैनी पीपल्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। मे बी के वो आपके जॉब एरिया में लोग हों, मे बी के वो आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हों, मे बी के आपके फिजिकल फ्रेंड्स हों, जो भी हो। सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन कि आपकी तरफ काफी ज्यादा लोगों की इस टाइम पे नजरें और झुकाव दिखाई दे रहा है, जो लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। इस मीन के आने वाले चंद दिनों के अंदर आपकी जो ब्लॉकेज थी रिलेशनशिप्स को लेके, आपकी ब्लॉकेज थी दोस्तों से मिलने को लेके, वो सारी की सारी ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अ साइन, आप समझ चुके होंगे कि आपके पर्सन इस टाइम पे अपनी ईगो के अंदर अड़े बैठे हैं, फंसे बैठे हैं, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ही कोई स्टेप लो, आप ही कोई इनिशिएट लो, आप ही आगे बढ़ो, तो देन ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स का साइन तो है साथ साथ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अक्सर इंसान जो है वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाता है जिसका असाला उसे आने वाले टाइम में भुगतना ही पड़ता है। सो ऐसा ही कुछ मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से कोई मिस्टेक हुई है जिसका वो कर्मा लिए बैठे हुए हैं इस टाइम पे, कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज के अंदर से गुजरे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो फिर भी आपके पर्सन की मजबूरी बनी हुई है उसके अंदर से गुजरना, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट थर्ड पार्टी की साइंस बहुत ज्यादा लेस है। थर्ड पार्टी की इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी पावर एंड जितनी डिमांड, जितनी वर्थ आपकी है। स्पेशली दैट इज देयर इज अ बिगर साइन कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर आपके पर्सन आपकी अपनी इंटेंशंस को शो करवाएंगे। हालांकि वो आपसे आपको शो ऑफ करवाएंगे जैसे वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। सो लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की शो ऑफ हो जाएगी कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो आपकी तवज्जो को हासिल कर सके, ताकि वो आपकी इंटेंशंस को हासिल कर सके, ताकि वो आपका फोकस अपने ऊपर ले सके। सो दैट्स वाई योर पर्सन विल ट्राई दैट। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। सो एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी टैरो रीडिंग को देखते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को देखते हो, इन्हें जस्ट एज ए प्रेडिक्शन लो, इन्हें हाइपोथेसिस के तौर पे लो। 110% और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। सो नेक्स्ट वन हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। डिटैचमेंट दिखाई दे रही है तुम दोनों की, लेकिन डिटैचमेंट के अंदर क्या है, नखरे हैं, कोल्डनेस है लेकिन नखरे हैं। सो थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं जी टैरोस की मदद से क्या कहते हैं टैरोस। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं किस वजह से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप दोनों का रिलेशनशिप इतना सर्द हो चुका है, क्यों आप दोनों के दरमियान में शेयरिंग एंड केयरिंग कोई खास नहीं रही। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन, यू कैन सी दैट क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो मटीरियलिस्टिक, ठीक है ना, तुम दोनों के दरमियान में जो ब्रिज है ना वो मटीरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। वो कहीं ना कहीं फाइनेंस के ऊपर हो सकता है, कहीं ना कहीं नीड्स के ऊपर हो सकता है, और कहीं ना कहीं वही मटेरियल जो वही ब्रिज जो है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तुम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप कुछ ऐसा बिल्डअप हो चुका है कि तुम दोनों एक दूसरे से लेन देन का सवाल ही करते रहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि तुम क्या दोगे इसके बदले में क्या मिलेगा, तुम क्या लोगे इसके बदले में क्या दोगे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा जो है तुम दोनों में चलता रहता है अभी राइट नाउ करंटली। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन को गलती से मीन्स के गलती से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिली है, कुछ ऐसा आपके बारे में अपडेट मिला है जो कि नहीं मिलना चाहिए था। मीन्स कि आपका कोई सीक्रेट, हिडन सीक्रेट ओपन हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर आपसे चेंज हो चुका है, आपके पर्सन का मूड आपसे चेंज हो चुका है। बट एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, वो ये है कि आपके पर्सन अपने बैक एंड में से, मीन्स के पास्ट बैक के अंदर जो फैमिलीज हैं या पार्टनर्स हैं, ये कोई भी है जिनसे वो मशवरा वगैरह करते हैं, वो आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना
ना कहीं प्रेशराइज्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी आपके पर्सन को स्टेप प्रॉपरली स्टेप नहीं ले रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स इसे क्लैरिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे जेलस भी हैं, लिटिल लिटिल जेलस भी हैं। ठीक है ना, वो इसलिए हो सकता है कि आपके अंदर ब्यूटी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके अंदर जो है फिटनेस बहुत ज़्यादा हो, और आपके पर्सन इस चीज़ से जेलस होते हैं कि जब वो आपको किसी और के साथ बैठे देखते हैं या किसी और के साथ बात करते हुए देखते हैं, आपके पर्सन को आपके मोबाइल पे बहुत गुस्सा आता है कि आपके मोबाइल यूज़ करने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चीज़ों को पीते रहते हैं, खुल के वो ओपन अप होके शेयरिंग नहीं करते आपसे। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर डिटैचमेंट एंड कॉल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके पर्सन आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या एनर्जी शो ऑफ होती हैं कि आने वाले चंद दिनों फ्यू डेज के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अप्रोच तो नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, किसी रॉन्ग नंबर से, किसी रॉन्ग अकाउंट से कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा रहता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, तुम दोनों का रिलेशनशिप जितना डिवाइन और जितना सुपर था ना, जितना ब्यूटीफुल था, जितना प्यारा था, इसके अंदर खे को लिए दोस्तों ने, गंद घोला है दोस्तों ने। ठीक है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स ने या फिर किसी ने भी कम्युनिटी में से कोई भी है ऐसा वैसा जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में आया, उल्टे सीधे मशवरे देने लगा या समथिंग लाइक दैट। सो वो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स जनरेट होती रही, आपके पर्सन की नेगेटिविटी बढ़ती रही। अब ये चीज फॉर एग्जांपल अगर मैं बजाते खुद हूँ, ठीक है ना, खुद हूँ, तो मैं अगर लव रिलेशनशिप के अंदर जाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसी की भी बात का एतबार नहीं करूंगा। ठीक है ना, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो, कितना ही दूर कोई ना हो। सो मैं किसी की बात का एतबार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो आंखों से देखूंगा, जो मुझे नजर आएगा, जो मुझे फील होगा, मैं सिर्फ उससे ही एक्शन के अंदर लूंगा। जबकि आपके पर्सन जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे हर किसी की बातों के अंदर बंदा आ जाता है या फिर हर किसी की बातों में आके बहक जाता है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे साइंस भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के अंदर थर्ड आपके पर्सन के साथ जा चुकी है। ओके, सो आपके पर्सन इस टाइम पे लॉनलीनेस दिखाई दे रहे हैं, उनका कहीं भी रिलेशनशिप नहीं है। ओके, सो ऐसा अगर हम सोचे ना कि आपके पर्सन ने कोई न्यू रिलेशनशिप डेवलप कर लिया होगा, किसी न्यू के साथ चले गए होंगे, तो ऐसा कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज योर पर्सन इज जस्ट लुकिंग लाइक अ लॉन। ठीक है ना, और इस टाइम पे वो सोच रहे हैं कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या फिर फ्रंट में जाना है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप दोबारा से कायम होगा, दोबारा से एक दूसरे के साथ बढ़ोगे, बट योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर लस्ट, फॉर सेक्स, फॉर योर ब्यूटी, फॉर योर बॉडी। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट। ओके, सो यहाँ पर स्टेबिलिटी, हार्मोनी एंड फ्लो भी साइन भी दिखाई दे रहे हैं, बट एक चीज यहाँ पर मैं आपको गाइड करता चलूँ कि अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से बात करना चाह रहे हो या रीडिंग लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप मिलेगा। टाइम के चार्जेस लेता हूँ, हाफ आवर टाइम चाहिए तो हाफ आवर के चार्जेस, 1 आवर टाइम चाहिए तो 1 आवर चार्जेस, अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट के चार्जेस। ठीक है, सो इस लिहाज से चार्जेस काउंट होते हैं। सो अगर आप कहते हो कि रीडिंग के चार्जेस या फिर जो है हीलिंग के चार्जेस, तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम जो आपको देना है उसी के चार्जेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी, हार्मोनी एंड फ्लो। ओके, सो यूनिवर्स तुम्हें कह रही है कि फ्लो के साथ चलो, जैसा साइन चल रहा है, जैसी चीजें चल रही हैं उसी के साथ साथ तुम्हें फ्लो करना चाहिए, उसी के साथ साथ अपनी इमोशंस को चेंज करते रहो। बट आपके पर्सन जो है एक ही जगह पे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। आपको वो कभी कहते हैं कि इसके पेरेंट्स से बात करनी है या फिर किसी से बात करनी है आपको लेके, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। ओके, सो एक जगह पे स्टेबल है और वहीं पे रुके हैं, ना आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ना आपके पर्सन पीछे जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने को तैयार। बट आने वाले चंद दिनों के अंदर आपके पर्सन कुछ गुस्सा दिखा सकते हैं, कुछ ट्रिक कर सकते हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी करेंगे जो आपकी इंटेंशंस को खींचने के लिए होगी, जो आपके फोकस को खींचने के लिए होगी, जो आपकी यू कैन से दैट कि जो भी आपकी फीलिंग्स को अपनी तरफ करने के लिए होगी। ओके, सो लेट मी चेक फॉर मोर। सो देखते हैं जी टैरोस इस बारे में क्या कहते हैं, कैसे क्लियर करते हैं इस एनर्जी को लेके। ओके, okay, so I'm getting here's a sign that is you can see that hanged man. Okay, so आपके पर्सन आपको बेवकूफ समझते हैं, नॉनसेंस समझते हैं। आपके पर्सन समझते हैं कि जैसे मैं चलाऊंगा वैसे ही चलेगी, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे ही करेगी, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा उनके माइंड के अंदर चल रहा है कि आपके पर्सन हर लिहाज से इस टाइम पे
मीन्स के उनके माइंड के अंदर है कि अगर वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं, अगर वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, तो तुम उनकी मिन्नतें तरले करने पे चले जाओगे, ठीक है ना। ये तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर है, ये उनकी इमोशंस हैं, ये उनके थॉट्स हैं। मे बी के पास्ट में तुमने अपना लेवल, अपना जो है वर्थ ऐसा बना लिया हो कि तुम्हारे पर्सन उसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हैंग द मैन, ठीक है ना कहीं तुम्हारी थॉट्स के साथ, तुम्हारी इमोशंस के साथ, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। तुम्हें प्रॉपरली जवाब नहीं दिया जा रहा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप उन्हें रखना है या नहीं रखना। प्रॉपरली किसी भी चीज़ को लेके जवाब, आंसर नहीं दिया जा रहा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस सिचुएशन के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स यू हैव टू वेट, ठीक है ना। अभी आपको मूव ऑन नहीं करना, वेट करना है, बिकॉज तुम्हारे पर्सन कन्फर्मली तुम्हारे पास बैक वर्ड वापस आएंगे, तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सारी की सारी जो स्ट्रगल करें, किसके लिए करें, तुम्हारे लिए करें, तुम्हें दिखाने के लिए करें। इट्स मीन के कहीं ना कहीं वर्थ तो है, लेकिन एक नेगेटिव वे के अंदर वर्थ है। एनीवेज, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव को कैसे नेगेटिव के अंदर लेके जाना है, सो वो आपको बेटर पता है, बिकॉज एक्सपीरियंसेस सब कुछ सिखा देते हैं। आपके साथ हो सकता है कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट के अंदर जिनका आप डिजर्व भी नहीं करते थे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, गलती किसी की और सजा आपको, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी अक्सर बंदा गुजरता है। अभी हम चलते हैं जी छोटे से रिचुअल की तरफ, और रिचुअल देखते हैं जी क्या होने वाला है। रिचुअल, ये रिचुअल याद रखिएगा कि ये ऐसा रिचुअल है जो कि किसी की आप नींद को मीन्स के डिस्टर्ब तो नहीं कहूँगा कि सोते हुए वो आपका ड्रीम देखे, या फिर जो है सोते हुए आपके ड्रीम के अंदर चला जाए। आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी याद दिलवाना चाहते हो, ज़बरदस्ती अपनी तरफ आप खींचना चाहते हो, ज़बरदस्ती किसी से बात मनवाना चाहते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बट उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू कि ये जब भी आप करोगे ना, तो आपने डे की लाइट के अंदर करना है। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर दिन चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप दिन की रोशनी में बैठ के कर सकते हो, रूम में बैठो, लेकिन दिन की लाइट जो है वो आपके पेज के ऊपर पड़नी चाहिए, ठीक है ना। डे लाइट जो है आपके पेज पे पड़नी चाहिए और आपके ऊपर भी पड़नी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर करोगे तो फौरन फौरन से इफेक्ट होता है, जिसे कहते हैं ना ड्राइया या समथिंग लाइक दैट। तो ब्लैक मैजिक के अंदर ये नाम लेते हैं, लेकिन हम कॉस्मिक एनर्जीज का यूज़ कर रहे हैं, हम नंबर्स का और हम नेम्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये ना तो कोई मैजिक है, ना ब्लैक मैजिक, ना वाइट मैजिक, या ना येलो मैजिक। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल है, एक स्पेल है। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो बार बार आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ तो उसको आपने गौर से देखना है, कैसे आपको प्ले करना है। यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, छोटा सा टीनी सा सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब बात याद रखिएगा, ये रिचुअल जो है, ये अगर आपको सालों से किसी की कॉल नहीं है ना, सालों से वो पर्सन अब में भी आपको भूल चुका है, ठीक है ना, फिर भी आप उसके माइंड के अंदर अपने आप को डालना चाहते हो, फिर भी आप उसके ड्रीम्स के अंदर जाना चाहते हो। आप ऐसी कंडीशन उसके ऊपर क्रिएट करना चाहते हो कि वो आपको कॉल या मैसेज करने पे मजबूर हो जाए। और याद रखिएगा, ये वाला रिचुअल जो है, ये तकरीबन तकरीबन जो है 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, और मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर वर्क कर जाता है, ठीक है। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इन सर्कल्स को आपस में मिला देना है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो जस्ट लाइक दिस। आप इसे ब्लू कलर से करोगे, ठीक है। मैं अक्सर बताता हूँ रिलेशनशिप के लिए आप रेड कलर यूज़ करो या ग्रीन कलर यूज़ करो, बट आप इसे ब्लू कलर से यूज करोगे। उसका रीज़न क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ट्राइंगल तो आपने ड्रॉ की है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पर्सन का नाम लिखना है, योर पर्सन नेम। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर उनके डॉक्यूमेंट पे नेम अलग से है, सर उनके जो है कॉलिंग नेम अलग से है। तो आप कॉलिंग नेम लोगे, ठीक है ना। जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हो या जिस नाम से मीन्स के उन्हें और लोग बुलाते हैं, आपने वो वाला नेम अंदर लिखना है, ठीक है ना। कॉलिंग नेम, कॉलिंग नेम, ये बात याद रखिएगा। जब भी आपने इसे ड्रॉ करना है ना, अंदर लिखना है, तो आपने यही इमेजिन करना है कि वो पर्सन इस ट्राइंगल के अंदर आ गया। और ये ट्राइंगल क्या है, योर लव, योर लस्ट, योर नीड, ठीक है ना। इस चीज के अंदर आ चुका है कि तुम्हारे पर्सन को अब तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तुम्हारा बहुत ज्यादा उन्हें लस्ट फील होगा, तुम्हारी बहुत ज्यादा उन्हें यू कैन से दैट कि जरूरत महसूस होगी हर टाइम पे। ओके, सो ये आपने लिख लिया। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है, योर नेम। ओके, सो यहाँ पर भी आपने अपना नाम लिख देना है, योर नेम। तो ये टेक्निक आपको YouTube के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक बहुत पुरानी बुक है, ऑलमोस्ट आई थिंक सो
बहुत सदियां गुजर चुकी हैं उस बुक को, और वो बुक जो है बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में लगी थी, किसी कबाड़ वाली जगह से, किसी जहाँ पर जो सेकंड हैंड चीज़ें बेचते हैं वहाँ से बुक मेरे हाथ में लगी थी। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिचुअल है, मैंने जब भी किया इसका रिजल्ट दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आप ट्वाइस इन अ वीक करो, हफ्ते में 2 दिन करो, डेली आपने करने नहीं बैठना, ठीक है ना, डेली नहीं करना। तो यहाँ पर भी योर नेम, ओके, ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इत्र लेना है, ठीक है ना, इत्र, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वाले जो डॉट्स है ना यहाँ पर लगा देना, ठीक है। आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हो, मैं स्टार वॉकर यूज़ करता हूँ, आप भी स्टार वॉकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस है, मैं वैसे भी ऑन ऑफ लगाता रहता हूँ इसे। तो ये ट्राइंगल आपकी कंप्लीट होगी, दैट इज़ द ट्राइंगल ऑफ लव, ठीक है ना। किसी से कोई बात मनवानी, किसी से कोई कॉल करवानी, मैसेज करवाना, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को आपने क्या करना है, ये पेज आपने यहाँ से उखाड़ा, ठीक है, ओके, पेज आपने उखाड़ लिया। अब आपने इसको फोल्ड करना ऊपर से, 1 टाइम ऊपर से फोल्ड कर लिया, 2nd टाइम आपने नीचे से फोल्ड करना, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को दरमियान में फोल्ड कर लेना, ठीक है, ये फोल्ड कर लिया, यहाँ से 1 टाइम, यहाँ से 2nd टाइम, और यहाँ से ऐसे, ओके। सो ये आपका बहुत ही पावरफुल रिचुअल रेडी हो चुका है, पावरफुल रिचुअल, ठीक है। अब इस रिचुअल को आपने क्या करना है, तो याद रखिएगा गलत काम के लिए आपने कभी भी नहीं इसे यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज़ करो, ताकि हमें भी इसका जो है बेनिफिट मिलता रहे, सवाब मिलता रहे। और उन लोगों के साथ इस टेक्निक को लाजमी शेयर करना जिन लोगों को इसकी नीड है, ठीक है ना, लास्ट में उनको शेयर करना। अब ये आपने रिचुअल रेडी कर लिया, अब इसको आपने रखना गए, रखना पैंट की पॉकेट में, ठीक है ना, शर्ट की पॉकेट में नहीं रखना, पैंट की पॉकेट में, ठीक है ना। अगर आप पैंट नहीं पहनते, आप शलवार वगैरह पहनते हो, तो आप इसे जो है अपनी टांग के साथ बांध सकते हो, बिकॉज इसे बॉटम के साथ लगा के रखना है। आप समझ गए होंगे कि ये रिचुअल जो है किस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाएगा, मीन्स कि आपकी नीड जनरेट करनी है। जब नीड होती है ना तो इंसान पागल हो जाता है, ठीक है। सो इसको आपने अपनी पैंट की पॉकेट के अंदर रखना है, आप वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो, पैंट के वॉलेट के अंदर, ठीक है ना, या शलवार के वॉलेट के अंदर, जहाँ भी आपके लिए इजी हो। बॉटम के साथ बांधना है, वो कैसे बांधना है कैसे नहीं बांधना वो आपको पता है, किसी भी तरीके से आप रख सकते हो। अगर गाइडेंस चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा प्राइवेटली, बट यहाँ पर यूट्यूब में मैं आपको नहीं बता सकता, ओके। सो ये रिचुअल आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। जैसे ही आप इसे बांधोगे वैसे ही आपके पर्सन की इंटेंशन, थॉट्स एंड एनर्जीज आपकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। आपकी वहाँ फ्लो नहीं करेगी, आपके पर्सन की आपकी तरफ फ्लो होगी। आपके पर्सन आपकी तरफ सोचेंगे, महसूस करेंगे, आपको आपके ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे। यू कांट इमेजिन कितना पावरफुल है। और जो जो ये रिचुअल करेगा, मुझे लाजमी आपने बताना है कि इस रिचुअल का कैसा रिजल्ट आपको मिला है। और ये रिचुअल सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए गिफ्ट है, और इस रिचुअल की परमिशन भी सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को है, ठीक है ना। मैंने परमिशन दी है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दी है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट के अंदर डन लिख दो, तो आपको भी समझ लो परमिशन हो जाएगी, ओके। सो स्पिरिचुअली सिर्फ सब्सक्राइबर ये क्लेम कर सकते हैं कि सर ये वर्क किया है या नहीं किया, दूसरे लोग क्लेम ना करें, ठीक है, ओके। सो दूसरे लोगों को क्लेम करना है तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, ओके। सो नेक्स्ट वन है जी रीबर्थ विंटर। इसी विंटर के अंदर तुम दोनों का रीयूनियन होने वाला है, दोबारा से तुम दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने वाले हो, रिलेशनशिप में जाने वाले हो, व्हाटएवर जो भी है, ओके। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो क्लैरिफाई करती हैं ये एनर्जी 6 ऑफ वांड्स, यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। अब ये 6 ऑफ वांड हमारे पास आ चुका है, ओके। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल कि क्या एनर्जीज हैं क्या नहीं है, बिकॉज आपको दूसरों के सामने पेश किया जा रहा है, दूसरों के साथ शेयर किया जा रहा है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं मे भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आपके बारे में बात करते होंगे जो नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा वैसा फील हो रहा है। दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है। अब मुझे यू अंडरस्टैंड वेल, ही नीड्स योर बॉडी, ठीक है ना, उन्हें आपकी लस्ट चाहिए, ठीक है। सो एनीवेज क्लोज्ड ऑफ एंड गॉडेड एंड रेजिस्टेंस के साइंस हैं कि किस चीज़ से खुद को वो महफूज किए हुए हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्ट। सो कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन ने हाइड की हुई हैं, आपसे नहीं बताना चाहते। सो लेट मी चेक फ्रॉम द टैरोस।
टैरोस कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ही बड़े किसी लॉस में जा रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल लॉस के अंदर जा रहे हैं, दैट्स वाई खुद को वो शो ऑफ नहीं कर रहे। और आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनसे जो है रिलेशनशिप मटेरियल के लिए, पैसे के लिए रखना चाह रहे हो, जबकि आपकी इंटेंशन एंड थॉट्स फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द फ्यूचर टाइम है। जबकि आपके पर्सन की थॉट्स एंड एनर्जी थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं कुछ ऐसी एनर्जीज को जो कि आपके पर्सन को मे बी के किसी रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी उन्हें छोड़ के चली गई है, या फिर आपके पर्सन इस टाइम पे वर्किंग के अंदर लॉस के अंदर जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा सा है। एस वाटर एंड पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो का साइन किस लिए दिखाई दे रहे हैं? सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी एज अ टू ऑफ पेंटिकल, किसी एक चीज को लेके तुम दोनों के अंदर फाइट हो सकती है। ओके, सो किस चीज को, कि आपके पर्सन की डिजायर आप पूरी नहीं कर रहे, आपके पर्सन की लस्ट आप पूरी नहीं कर रहे, आपके पर्सन को जो चाहिए वो चीज आप नहीं प्रोवाइड कर रहे। सो दैट्स वाई कोई लेन देन, कोई एक्टिविटी कुछ ऐसी वैसी हो सकती है। आपके पर्सन ये चीज भी बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, मैंने तुम्हें ये इनपुट दिया, वो आउटपुट दिया, ये किया, वो किया। सो क्लेम करेंगे अपनी एनर्जीज को, अपनी चीज़ों को, अपने पास्ट को क्लेम करेंगे आपके अंदर से। शैडो साइड, मून एंड डार्क नाइट। सो ब्लैक एनर्जी कहाँ से आ रही है? सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स के यहाँ पर साइन है। ओके, सो आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी को ग्रोथ का बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूँ, बहुत ज़्यादा फेम के अंदर जाऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे लोग जानना स्टार्ट हो जाएँ और लोग मेरी बातों को माने, ठीक है ना। तो उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। डिस्टेंस, रिट्रीट एंड टाइम आउट। ओके, सो तुम दोनों के दरमियान में इस टाइम सेपरेशन है, लेकिन योर पर्सन इज सीकिंग फॉर यू, मीन्स कि आपको पीछे से देख रहे हैं। ओके, सो क्यों देख रहे हैं? सो यू कैन सी इज द साइन ऑफ सन, ठीक है ना। आप अपनी चीज़ों के अंदर, अपने इरादों के अंदर सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है ना। आपके पर्सन की बात नहीं कर रहा, आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर आपको दिखाया था कि बॉटम के अंदर जो साइन आया है कॉन्टैक्ट, करियर एंड कमिटमेंट्स, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा साइन है। यहाँ पर बॉटम के टेम्परेंस, ठीक है ना, गुस्सा है आपको आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा। सो दैट्स वाई आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। सो दैट्स वाई योर पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग टू अप्रोच यू, बिकॉज उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।